हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिलेक्स। आज मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ अबाउट हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ एलएलपी। एलएलपी को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, फिर एंड एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलएलपी क्या होती है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो 2008 के एलएलपी एक्ट से गवर्न होती है। और ये एक कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का और पार्टनरशिप डीड का। इसमें आपको बहुत सारे रिलैक्सेशन हैं एज कम्पेयर टू कंपनी, और ये बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ एंटिटी है इंडिया में। इसके थ्रू मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से और कम कॉस्ट में, कम कंप्लायंस के कॉस्ट में रन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक एलएलपी बनाने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, जैसे कि मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए। वैसे इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन, अपर लिमिट नहीं है कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना ही चाहिए जो डे टू डे एक्टिविटी को करें। और बाकी पार्टनर्स हो सकते हैं। डीएससी होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास, उनके पास डिपेंड होना चाहिए डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप नेम देखेंगे कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी से नहीं करे, उस वर्ड का ट्रेडमार्क ना हो। इसमें दोस्तों कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। जो एलएलपी के पार्टनर्स होंगे वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और उसके रेशियो में वो शेयर अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं। पार्टनर्स के बीच में एलएलपी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एलएलपी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ होगा उसका डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट अगर रेंटेड है तो उसका सेल डीड हो सकती है एंड एक्सेट्रा। सब इसमें एक सब्सक्रिप्शन शीट बनती है। वो जो सब्सक्रिप्शन शीट बनती है उसमें पार्टनर्स की डिटेल्स जाती हैं, कितना उनका कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। सब्सक्रिप्शन शीट हो गई। आपका एक यूटिलिटी बिल चाहिए होगा, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनका और कंपनी का। अगर किस प्रमाइसिस में उसका एक यूटिलिटी बिल हो, अगर किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी है तो उसकी एनओसी। आप किसी और एलएलपी या कंपनी में अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डायरेक्टर तो या डेजिग्नेटेड पार्टनर या तो डायरेक्टर है तो उसको वो भी इंटीमेट करना होगा। अगर यहाँ पे आपके पास और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ इन पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी चाहिए होगा। तो दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी वो डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन का सबसे पहले तो आपको डीएससी ऑब्टेन करना है। जिन जो जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके पास डीएससी होना चाहिए। दूसरा, आप उनका डेन अप्लाई करेंगे तो डीएससी और डिन का आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं क्या प्रोसीजर होता है। एक बार आपके पास डिन और डीएससी है, आप एलएलपी का नेम भी साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डिन डीएससी रिक्वायर्ड नहीं होता, बट आप साइमल्टेनियसली भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। नेम रिजर्वेशन जो है आपका एमसी सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक रन मिलेगा, एलएलपी रन। तो रन के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे फीस 200 रुपये एलएलपी रन की। ये गलती से 1000 लिख गया। 1000 जो होती है वो कंपनी वाले रन की होती है, तो हम कंपनी का नेम अप्लाई करते हैं। बट एलएलपी का जब हम नेम अप्लाई करते हैं तो इसका 200 रुपये फीस होती है। हम नेम अप्लाई आप मैंडेटरी नहीं आप करें, आप डायरेक्टली फिलिप में भी जा सकते हैं उस नेम के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेम पहले अप्लाई करें। यहाँ पे आपके फिलिप आप जब फिल पूरा करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर दीजिएगा। फिलिप की जो गवर्नमेंट फीस है वो 500 रुपये होती है, और बाकी वो कॉन्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करती है कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। टू 1 लाख 500 है, 1 लाख से 5 लाख, फिर आपका उस रेशो में बढ़ते जाते हैं। 1500 रुपये और बढ़ जाएगी, फिर 2000 हो जाएगी फिलिप की। तो ऐसे करके एक स्लैब रेट है। फिलिप जैसे ही अप्रूव हुआ एमसी से, फिर आप एलएलपी का पैन और टैन अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली। इसमें दोस्तों पैन और टैन साथ में नहीं आता एलएलपी के, तो पैन और टैन एलएलपी में सेपरेटली अप्लाई करना होता है। तो कंपनी में तो पैन और टैन आपका साथ में आ जाता है सीवाई में, बट एलएलपी में नहीं आता। तो अब
यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, आप पेन और 10 अप्लाई कर देंगे। फिर आप देखिए कि एक होता है फॉर्म 3। तो फॉर्म 3 क्या है, विद इन 30 डेज आपको एलएलपी बनने के अंदर फाइल करना है। फॉर्म 3 में क्या जाएगा आपका, जो एलएलपी एग्रीमेंट है, एलएलपी एग्रीमेंट ड्यूली नोटराइज्ड साइंड ऑन एफिडेविट। एफिडेविट कितना होगा वो आपको डिपेंड करेगा स्टेट में। फॉर एग्जांपल दिल्ली है तो दिल्ली में 1% या 500 रुपये, ये आपका हो सकता है, विच एवर इज लोअर। आपका ये हो सकता है मुंबई का भी, महाराष्ट्र का भी यही है। यूपी में आपका स्टेट अवे 720 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है। तो ये आपको लिस्ट गूगल में मिल जाएगी कितने रुपए के स्टैम्प पेपर में एलएलपी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट हो। तो नोटराइज भी कराना आपको मैंडेटरी है, और सारे पार्टनर्स को साइन करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन इतनी मेंशन करके, और फिर उसको भी आरओसी को सबमिट करना होगा विद इन 30 डेज। इस फॉर्म में फॉर्म 3। तो यहाँ जाके आपका एक प्रोसीजर एलएलपी का कंप्लीट होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो विजिट given mail ID or mobile number, or you can also visit our website unilexconsultants.com. Thank you so much.